तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम चर्चा करेंगे सेकंड कर्नाटक युद्ध, जो कि अंग्रेज़ और फ्रांसों के बीच लड़ा गया। इसकी एक बार मैं कहानी के तौर पर बता देता हूँ आपका क्या हुआ था। इसका मेन कारण था कर्नाटक तथा हैदराबाद का जो उत्तराधिकार का युद्ध था, वो इसका मेन कारण था। इसमें क्या है कि जो हैदराबाद में जो आसफ जहाँ निजामुल मुल्क था, उसकी मृत्यु के बाद जो मुजफ्फर जंग तथा नासिर जंग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होने लगा, तथा इसी समय कर्नाटक में भी सेम सिचुएशन थी। वहाँ पे चांदा साहब तथा अनवरुद्दीन के बीच में भी जो नवाब बनने को लेकर युद्ध चल रहा था तथा तनातनी चल रहा था। और इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों ने। उन्होंने इसको अपना मुद्दा बना लिया तथा एक दूसरे से लड़ते रहे। इस चीज़ को बूस्ट कब हुआ? ये हुआ 1749 में, जब तंजावुर का उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। उसमें अंग्रेज़ों ने भाग लेके देवी कोटाई नामक प्रदेश को अपने में मिला लिया। इसको देख के फ्रांसीसियों के मन में भी जो महत्वाकांक्षी की सोई हुई भावनाएं थी, वो जाग उठी और उन्होंने भी सक्रिय रूप से भाग लेने का निश्चय किया। इसमें उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुजफ्फर जंग, जो कि हैदराबाद का था, अनवरुद्दीन के खिलाफ जो चांदा साहब था, उनके साथ एक संधि कर ली तथा उन्होंने नासिर जंग पे अटैक कर दिया। अनवरुद्दीन पे अटैक कर दिया। और इस युद्ध, जो अंबर का युद्ध कहा जाता है, उसमें अनवरुद्दीन मारा गया तथा चांदा साहब को यहाँ का निजाम घोषित कर दिया गया। इस प्रकार उन्होंने हैदराबाद में अपने आदमी को, जो चांदा साहब था, उसको निजाम बना दिया था। नेक्स्ट क्या हुआ देखते हैं। नेक्स्ट में हुआ था अंबर का युद्ध में मारा गया। अंग्रेजों ने नासिर जंग को कर्नाटक आक्रमण करवाने के लिए प्रोत्साहित किया तथा उन्होंने नासिर जंग था, उसने मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया। लेकिन ड्यूप्ले ने उनके सैनिक अधिकारियों को अपने पक्ष में करके नासिर जंग को मरवा दिया तथा निजाम सलावत जंग को बना दिया। इस प्रकार यहाँ पे भी ड्यूप्ले का जो आदमी था, वो निजाम बन के बैठ गया और यहाँ पे नवाब बन के बैठ गया चांदा साहब कर्नाटक में। इस प्रकार इसमें ड्यूप्ले का जो सक्सेस इसमें हमको देखने को मिला। लेकिन 1751 में सैंडर्स को गवर्नर बनाया कहाँ का? मद्रास का। इसके बाद परिस्थितियाँ करवट ली तथा मोहम्मद अली, जो कि अनवरुद्दीन का पुत्र था। किसका पुत्र था? अनवरुद्दीन का पुत्र था मोहम्मद अली। अंग्रेज, मराठा, मैसूर तथा तंजौर एक साथ मिलके तिरुचिरापल्ली की ओर सेनाएं भेजी। ये किसके अंडर में आता था? क्योंकि यहाँ पे चांदा साहब था, कर्नाटक का नवाब, यहाँ पे ये शासन करता था। ड्यूप्ले ने भी चांदा साहब की सहायता के लिए अपनी सेनाएं भेजी। इस प्रकार उन्होंने युद्ध जारी रहा। लेकिन इसी समय जो रॉबर्ट क्लाइव था, वो भी एक मानव सेनापति था अंग्रेजों का। हम जब प्लासी की युद्ध वगैरह, बक्सर का युद्ध चर्चा करेंगे, यहाँ पे बंगाल के राजनीति में बहुत बड़ा योगदान रहा क्लाइव और वाटसन का। तो इस समय क्लाइव ने अकाट पर कब्जा कर लिया। इसी समय चांदा साहब ने रजा खां को वहाँ पे भेजा अकाट पर। अकाट कर्नाटक की राजधानी थी। अकाट उस समय कर्नाटक की राजधानी थी। वहाँ पे रजा खां को भेजा, लेकिन वहाँ पे मेजर लॉरेंस, वो क्लाइव की सहायता के लिए आ गया। मेजर लॉरेंस आ गया, जिसके कारण रजा खां को वापस हारना पड़ा। मोहम्मद अली को वहाँ पर कर्नाटक का नवाब बना दिया गया, जो कि अनवरुद्दीन, मतलब यहाँ पे कौन बैठ गया? अंग्रेजों के पक्ष का व्यक्ति बैठ गया कर्नाटक का नवाब बन के। इसी समय जो ड्यूप्ले था, उसने हार नहीं मानी। उन्होंने 1753 तक ड्यूप्ले ने महाराष्ट्र, जो मराठा थे, मैसूर, तंजावुर को तटस्थ कर दिया, अपने पक्ष में कर दिया। तो ड्यूप्ले निराशावादी व्यक्ति नहीं था, वो महत्वाकांक्षावादी व्यक्ति था तथा दूरदर्शी व्यक्ति था तथा निश्चयवादी व्यक्ति था। उसने ये इन लोगों को अपने पक्ष में मिला लिया तथा उन्होंने सशक्त वापस सेना का एक गठन किया उन्होंने वापस, क्योंकि उनका एक ही मकसद था, अंग्रेजों को हटा के राजनीतिक और तथा व्यापारिक एकाधिकार भारत में जमाना। 1753 तक एक बार अंग्रेज जीते, एक बार फ्रांसीस जीते, ये सिलसिला चलता रहा। इस सिलसिले से जो फ्रांसीस गवर्नमेंट थी, क्योंकि उसका डायरेक्ट कंट्रोल था कंपनी पे, जो फ्रांसीस कंपनी थी उस पर, वो तंग आ गई थी। इस कारण उसको वापस बुला लिया था गोडेहू को वापस नया गवर्नर बना के भेजा। उसने 1755 में पांडिचेरी की संधि कर ली। पांडिचेरी की संधि के दो प्रावधान थे। नंबर 1 था विजित प्रदेश वापस दिए जाए।
नंबर 2 था ये हस्तक्षेप कि भारतीय राज्यों के कामकाजों में कोई यूरोपीय शक्ति इंटरफेयर नहीं करेगी। तो इस प्रकार एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ शुरू से कि द्वितीय आंग्ल जो फ्रांसीसी युद्ध था उसका मेन कारण था उत्तराधिकार युद्ध। कहाँ का? हैदराबाद में था मुजफ्फर जंग और नासिर जंग, और कर्नाटका में था अनवरुद्दीन और चांदा साहब। यहाँ पे जो नासिर जंग और अनवरुद्दीन था उसका सपोर्ट कर रहा था अंग्रेज, और जो मुजफ्फर जंग था और जो चांदा साहब था, एक बार फिर से सुनिए, उसका सपोर्ट कर रहा था फ्रांसिस। अंग्रेज़ों के सपोर्ट में कौन कौन थे? नासिर जंग और अनवरुद्दीन। और जो अपना फ्रांसिस किसके सपोर्ट में था? मुजफ्फर जंग और चांदा साहब। इसमें क्या किया कि ड्यूप्ले ने मुजफ्फर जंग और चांदा साहब के मिलकर एक संधि कर लिया तथा उन्होंने अटैक काम पे कर दिया अनवरुद्दीन के ऊपर। अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा उसने चांदा साहब को कर्नाटका का नवाब घोषित कर दिया। इस प्रकार कर्नाटका में फ्रांसीस आदमी बैठ गया। अब नेक्स्ट क्या है कि जो नासिर जंग था उसने अंग्रेजों ने कर्नाटका पर आक्रमण करने के लिए उकसाया तथा उसने आक्रमण भी किया, लेकिन कहानी वही हुई। इसमें मुजफ्फर जंग ने उसको बंदी बना लिया गया नासिर जंग के द्वारा, लेकिन नासिर जंग ने उसमें मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया। उसी समय डुप्ले ने लोगों को रिश्वत देके अपनी ओर पक्ष मिला के जो सैनिक अधिकारी थे उसके द्वारा नासिर जंग की मृत्यु करवा दी। लेकिन शासक बनने से पहले मुजफ्फर जंग की भी हत्या हो गई, इसलिए जो डुप्ले था उसने सलावत जंग को निज़ाम बना दिया। लेकिन इसी समय 1751 में मद्रास का गवर्नर बनता है सैंडर्स। उसके बाद परिस्थितियाँ चेंज हुई तथा जो मराठा, मैसूर, तंजावुर तथा अंग्रेज़ सब मिलके जो अनवरुद्दीन का पुत्र था मोहम्मद अली, उससे आक्रमण करवा दिया। कहाँ पे? तिरचनापल्ली पे आक्रमण करवा दिया। इसी समय डुप्ले ने चांदा साहब की सेना की सहायता के लिए अपनी सेनाएं भी भेजी, लेकिन इसी समय जो एक अंग्रेज सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने जो कर्नाटका की राजधानी थी उस पर आक्रमण कर दिया। लेकिन जो चांदा साहब था उसने अपना सेनापति रजा खां को वहाँ जो वो अपना पुत्र और सेनापति दोनों था उसको अखाड़ पर भेजा घेरा डालने के लिए। वो सफल भी हुआ, लेकिन तभी मेजर लॉरेंस वहाँ पे आ गया तो दोनों क्लाइव और रोजर मैनस ने मिलकर उसको हरा दिया। तो इस प्रकार रजा खां को वापस पाँव पीछे खींचना पड़ा। लेकिन इसी समय चांदा साहब और जो एक कमांडर लो था उसको भी हरा दिया तिरचनापल्ली से। बाद में चांदा साहब की हत्या भी कर दी गई। इस प्रकार मोहम्मद अली को कर्नाटका का अंग्रेज़ों ने नवाब बना दिया। इस प्रकार दोनों वापस परिस्थितियाँ करवट ले गई, दोनों जगह उनका आदमी बैठ गया मोहम्मद अली। तथा इसके बाद 1753 तक डुप्ले ने महाराष्ट्र जो मराठा थे मैसूर, तंजावुर, इनको अपने पक्ष में कर लिया तथा नए आक्रमण की योजना बनाई। लेकिन तभी फ्रांसीस गवर्नमेंट ने इसकी संघर्ष की जो नीति थी उससे परेशान होकर इसको वापस बुला लिया तथा गोडियों को वहाँ पे भेजा, वहाँ पे पांडिचेरी का गवर्नर बना के। तथा इसी समय 1755 में पांडिचेरी की संधि हुई। उसमें 2 प्रावधान था, एक विजित प्रदेश एक दूसरे के वापस लौटा दिए थे। जो इंडियन जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उनमें नॉन इंटरफेयर की पॉलिसी अपनाई जाएगी तथा यदि दोनों देशों की गवर्नमेंट इसको मान्यता दे तो ये संधि स्थायी मानी जाएगी। तथा आगे जो 7 वर्षीय युद्ध हुआ उसमें वापस परिस्थितियाँ चेंज हुई। लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ा? इसका ये प्रभाव पड़ा अंग्रेज़ों की स्थिति मजबूत हुई ये रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, क्योंकि जो ड्यूप्ले चाहता था, जब तक ड्यूप्ले की लीडरशिप थी फ्रांसीसी अच्छी कंडीशन में थे, उसका जो विजन था उसका भी क्लाइव का विजन हो गया तथा जो वो करना चाहता था वो भी क्लाइव कर रहा था। उसके हाथ में जो अपॉर्चुनिटी थी वो भी क्लाइव के हाथ में अपॉर्चुनिटी आ गई। इस प्रकार अंग्रेज मजबूत हुए, फ्रांसिस कमज़ोर साबित हुए इस द्वितीय कर्नाटक युद्ध के कारण। नेक्स्ट पार्ट में हम चर्चा करेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिसका मेन कारण था 7 वर्षीय युद्ध।